हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टेक अकल बाय नितिका। हमने अभी तक न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और इन न्यूमरोलॉजी दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मूलांक और भाग्यांक। इन दोनों का कैलकुलेशन और क्या होता है मूलांक, क्या होता है भाग्यांक, इसकी स्पेसिफिकली वीडियो बना दी गई है कि मूलांक क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, भाग्यांक क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं उससे पहले आपको मूलांक निकालना और भाग्यांक निकालना आना चाहिए। तो अगर अभी तक आपको नहीं आता है तो प्लीज उन वीडियोस में एक बार चले जाइए और भाग्यांक और मूलांक निकालना सीख लीजिए। आज हम बात करेंगे लोशु ग्रिड की, या फिर जिसे हम बोलते हैं न्यूमरोस्कोप। इसको एक चीज और बोलते हैं नंबर कुंडली। तो ये आपका न्यूमरोस्कोप है, ये आपकी नंबर कुंडली है। इसके बेसिस पे पूरा प्रेडिक्शन होगा कि आपकी लाइफ में क्या है, कैसे चल रहा है, कौन सा ईयर खराब है, कौन सा ईयर अच्छा है, सब कुछ इस कुंडली के हिसाब से होगा। अब इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है, इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। एक तो आप पेन और पेपर लेके बैठिए क्योंकि आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, और सेकंड आपको मूलांक और भाग्यांक निकालना आना चाहिए, जो ऑलरेडी वीडियोस हैं। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को मूलांक और भाग्यांक निकालना आता है अपनी डीओबी का। तो अब हम शुरू करेंगे लोशु ग्रिड बनाना। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, एक ग्रिड है 3x3 की, मतलब कि 3 रो है और 3 कॉलम है। ये जो स्टैंडर्ड ग्रिड है ये लोशु ग्रिड होती है, इसको हम लोशु ग्रिड बोलते हैं। इसको देख के आपको अपनी न्यूमरोस्कोप बनाना है, अपनी कुंडली बनानी है, न्यूमरोलॉजिकली कुंडली बोलते हैं जिसको। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। इस लोशु ग्रिड में एक बहुत खास बात है कि आप इसको हॉरिजॉन्टली ऐड करिए या वर्टिकली ऐड करिए या डायगोनली ऐड करिए, हमेशा सम 15 आएगा। देखिए फर्स्ट लाइन में 4 9 2 है, आप इस तीनों को ऐड करिए, सम 15 आएगा। फिर 3 5 7 है, फिर 8 1 6 है। डायगोनली करके देखना, डायगोनली कर लीजिए, 4 5 6 2 5 8 9 5 1, कैसे भी आप ऐड करके देखिए, आपको जो भी सम है वो 15 आएगा। अब इस लोशु ग्रिड में नंबर्स हैं, इन नंबर्स की कोई ना कोई क्वालिटी है, तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं कि लोशु ग्रिड में जो नंबर्स हैं इनका क्या मतलब है, ये भी तो पता होना चाहिए। सबसे पहला नंबर है 4 नंबर। 4 नंबर राहु रूल करता है। 4 नंबर क्या दिखाता है? 4 नंबर दिखाएगा वेल्थ एक्यूमुलेशन, गेन, प्रोस्पैरिटी, आपका लाइफ में कितना डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल, हार्डवर्किंग नेचर, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एंड हैंडीक्राफ्ट स्किल्स ऑल्सो, मतलब कि आप हाथ के काम में कितना माहिर हैं, ये भी 4 नंबर दिखाता है। इसके बाद जो नंबर है वो है नंबर 9। नंबर 9 रूल होता है मार्स से, लाल ग्रह मंगल, फायर एलिमेंट का नंबर है। तो 9 क्या दिखाता है? एंगर, एग्रेशन, फेम, रेपुटेशन, पावर। नंबर 9 एक ह्यूमैनिटी का नंबर भी है, फिलेंथ्रोपिस्ट नंबर है नंबर 9। एम्बिशन को दिखाता है, रिकॉग्निशन को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है नंबर 9। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 रूल बाय मून। तो अगर मून की बात है तो सेंसिटिविटी की बात है, कामनेस की बात है, मूड स्विंग्स है, फ्रेंडली नेचर है, केयरिंग नेचर है। वहीं पे आप देखेंगे कि फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं जिनके में नंबर 2 आता है। इंट्यूटिव एबिलिटीज भी नंबर 2 दिखाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 रूल्ड होता है जुपिटर से, गुरु से। ये विजडम दिखाएगा, नॉलेज दिखाएगा, एजुकेशन दिखाएगा, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी दिखाएगा किसी भी एक इंडिविजुअल की, क्रिएटिविटी, इमेजिनेटिव पावर, वर्कोहॉलिक नेचर, ये दिखाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 5 रूल्ड बाय मरकरी। तो क्या दिखाएगा? ये फन, एडवेंचरस। और नंबर 5 आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, ये बैलेंस का नंबर है, ये आपकी लाइफ में बैलेंस, स्टेबिलिटी दिखाएगा। मनी को भी रिप्रेजेंट करता है नंबर 5। आप देखेंगे 5 की वजह से ही राजयोग पूरे होंगे, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 5 मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। उसके बाद आता है नंबर 7 जो कि केतु रिप्रेजेंट करता है, ये एंजाइटी दिखाता है, डिटैचमेंट दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी भी नंबर 7 दिखाता है, इंट्यूटिव पावर दिखाता है, लॉस रिलेटेड टू एनीथिंग, ये भी नंबर 7 दिखाता है। इसके बाद आता है नंबर 8 जो कि रूल होता है बाय शनि। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाता है, मनी, वेल्थ, ये सब दिखाता है। नंबर 8 मटेरियलिस्टिक गेन्स भी दिखाता है लाइफ में, कि लाइफ में आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स होंगे नहीं होंगे, किस टाइप के गेन्स होंगे, ये भी आपको नंबर 8 बताएगा। इवन पावर, अथॉरिटी भी नंबर 8 बताएगा। उसके बाद आता है नंबर 1। नंबर 1 रूल बाय सन। तो ये लीडरशिप दिखाएगा,
कमिटमेंट दिखाएगा। कम्युनिकेशन, जनरली हम इस ग्रिड में 1 को कम्युनिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा बताएगा, एक्सप्रेसिव है नहीं है, इंट्रोवर्ट है, कैसा इंसान का नेचर है, ये यहाँ से पता चलेगा। कोई इंसान कैसे रिएक्ट करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है लोगों से, ये भी ये नंबर 1 बताएगा। उसके बाद हमारा इस ग्रिड में लास्ट नंबर है नंबर 6, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, लग्जरी का नंबर है। आज की डेट में तो लग्जरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लग्जरी, ब्रांड्स, इवन लव, इवन मैरिज, प्यार मोहब्बत, सब नंबर 6 डिनोट करता है। तो ये मैंने लोशी ग्रिड के सारे नंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। अब इसका एक चीज और देखते हैं कि लोशो ग्रिड में आप जो सबसे ऊपर वाला प्लेन देख रहे हैं 492, इसको हम बोलते हैं मेंटल प्लेन। जिसकी भी न्यूमरोलॉजी ग्रिड में 492 आएगा, आप देखेंगे कि ये लोग दिमाग से ज्यादा डिसीजन लेते हैं। इनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टू अदर पीपल। ये डिसीजंस दिमाग से लेते हैं, दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, शार्प माइंडेड लोग हैं, ये लोग लॉजिकल हैं, ये लोग जीनियस हैं। अब इसमें क्या है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन भी है। जरूरी नहीं है सबके पास तीनों ही नंबर हो। किसी के पास 49 होगा, किसी के पास 92 होगा, किसी के पास 42 होगा। इसके लिए हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ प्लेन की बात कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशंस पर भी हम आगे बात जरूर करेंगे। नेक्स्ट प्लेन देखिए, वो है 357। इसको बोलते हैं हार्ट प्लेन। ऐसे लोगों को बोला जाता है दिल के बादशाह हैं ये लोग। ये लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं, इमोशनल हैं। देखिए 492 वाले दिमाग से सोचते हैं, 357 वाले दिल से सोचते हैं। ये डिफरेंस है। अब इसमें भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। बट अभी हम पूरे प्लेन की बात कर रहे हैं कि अगर किसी ग्रिड में ये तीनों के तीनों नंबर है। अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल में लास्ट प्लेन है, वो है 816 का। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। पहला वाला दिमाग से सोच रहा है, दूसरा वाला दिल से सोच रहा है, ये दोनों को मिला के सोच रहा है। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग। मटेरियलिस्टिक सक्सेस दिखाता है, ये लग्जरी दिखाता है, ब्रांड दिखाता है, लव मैरिज दिखाता है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी यही प्लेन दिखाता है। पहला वर्टिकल प्लेन है 438 का। इसको बोलते हैं विजन प्लेन। ऐसे लोग बहुत विजनरी होते हैं, बहुत दूर तक की सोच सकते हैं, दूर के सोच के डिसीजन ले सकते हैं। 438 वालों का स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं इन लोगों के पास, क्योंकि 4 नंबर माइंड का है तो दिमाग बहुत चलाते हैं। इनको हेल्थ इश्यूज में एयरबॉर्न डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। ये लोग बातें भी ना लॉजिकल बातें करते हैं। वर्टिकल प्लेन में हम सेकंड प्लेन की तरफ आते हैं, वो है 951। इसको सी टाइप राजयोग भी बोलते हैं। ये इस प्लेन का नाम है विल पावर प्लेन। अगर आप ये 951 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, ये जनरली जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, उन सबकी कुंडली में आपको 951 जरूर मिलेगा। इन लोगों का एटीट्यूड बाउंस बैक एटीट्यूड होता है। ये लोग लाइफ में कितना भी गिर जाएं, दोबारा से वापस उठते हैं और अपने लिए अपनी सक्सेस तैयार करते हैं। लास्ट हमारा वर्टिकल प्लेन है 276 का। इसको हम बोलते हैं एक्शन प्लेन। ये लोग डूअर हैं, ये लोग एक्शन लेना जानते हैं, एक्शन टेकर लोग हैं। तो इनको एक्शन लेना है, चाहे इन्होंने सोचा हो उस बारे में, चाहे नहीं सोचा हो, ये एक्शन लेने में माहिर है, एकदम रेडी है कि भाई इनको ये काम करना है, अब चाहे वो जैसा भी हो कर देंगे। ये लोग अपॉर्चुनिटी ग्रैबर होते हैं। इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये ग्रैब भी करते हैं। इसके बाद हमारे 2 और इंपॉर्टेंट प्लेन है, वो है डायगोनल प्लेन। पहला है 456। इसको बोलते हैं गोल्डन राजयोग। अब आप इसको 456 को अलग अलग देखिए। 4 दिमाग को दिखा रहा है, फेम दिखा रहा है, रिकॉग्निशन दिखा रहा है, 5 मनी भी दिखा रहा है, बैलेंस भी दिखा रहा है, 6 ब्रांड दिखा रहा है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स दिखा रहा है, लग्जरी दिखा रहा है। आपके पास ये तीनों चीजें हैं, हुआ ना गोल्डन राजयोग। बाकी राजयोग के लिए हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे। इसके बाद हमारा सेकेंड डायगोनल है 258 का। ये तो कमाल का प्लेन है। इसको हम सिल्वर राजयोग भी बोलते हैं और इसके लिए डिटेल में अलग से वीडियो में जरूर बनाऊंगी। बट फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं, ये प्रॉपर्टी के लिए भी राजयोग देखा जाता है। जिनके पास 258 है, ऐसे लोग अपना प्रॉपर्टी जरूर बनाते हैं। तो अभी तक हमने बात करी है लोशो ग्रिड में नंबर्स हैं, उन नंबर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर उसमें जो प्लेन्स है उन प्लेन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी बेसिस पर हम पूरा प्रिडिक्शन कर देते हैं। आप देखेंगे जब आप अपना ग्रिड बनाएंगे, हो सकता है इसमें कुछ नंबर रिपीट हो रहे हों, उनका अलग मीनिंग है, कुछ नंबर मिसिंग हो, उनका अलग मीनिंग है। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट हम इसको 2-3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारा पहला लोशो ग्रिड। तो ठीक है, हम पहली एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 29 मार्च 1992। अब इसका मूलांक 2 है, भाग्यांक 8 है।
ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियोस में जाके देख लीजिए। मतलब हम आगे चलेंगे, ये दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। अब हम ग्रिड कैसे भरेंगे, आप एक स्टैंडर्ड ग्रिड मैंने साइड में लगा दी है, आप उसको देखिए और अपनी एक ग्रिड बनाइए। उस ग्रिड में आप देखिए कैसे भरेंगे। फर्स्ट क्या है 29, तो 2 भरिए 2 वाली जगह, 9 भरिए 9 वाली जगह, फिर आता है 3, फिर 3 भरिए 3 वाली जगह, फिर आएगा 1992, तो 1 भरिए 1 वाली जगह, दोबारा 9 भरिए 9 वाली जगह, उसके बाद एक और बार 9 भरिए, फिर 2 भरिए 2 वाली जगह। ये पूरी डीओबी को हमने भर लिया एज पर स्टैंडर्ड ग्रिड। अब इसमें मूलांक भरिए 2 भरिए, फिर भाग्यांक भरिए 8। अब ये आपकी ग्रिड बन गई है लोशु ग्रिड। अब आप इसमें देखिए कि 9 और 2 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका अपना मतलब है। चलिए थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई नंबर एक बार है आपकी ग्रिड में तो वो 50% रिजल्ट देगा। कैसे रिजल्ट देगा उस पर हमने अभी डिस्कस किया, हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई नंबर 2 बार है, सपोज करिए 11 है या 55 है या 33 है, तो वो अपने 100% रिजल्ट देगा। वहीं अगर नंबर 3 बार है तो वो -50% देगा, थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट देगा उस नंबर से रिलेटेड। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी थोड़ा ग्रिड बना लेते हैं। ये हमारी पहली ग्रिड थी, आई होप आप अपनी ग्रिड बना पाएंगे। चलिए थोड़ा सा एक और ग्रिड बनाते हैं। इस ग्रिड के लिए एक रूल है, ये आप रूल जरूर लिख लीजिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो डेट है वो 1 से 9 है तो आपका मूलांक और डेट सेम होगी, इसीलिए आप 2 बार नहीं भरेंगे, एक ही बार भरेंगे। ये एक्सेप्शंस है, ये एक रूल है इस लोशु ग्रिड को भरने के लिए, इसलिए मैंने आपको आज बता दिया। सपोज करिए कोई डेट ऑफ बर्थ है, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में ली थी 5 सितंबर 2002, तो आप देखिए 5 ही मूलांक है, 5 ही डेट है, तो हम इसको 2 बार नहीं भरेंगे, एक ही बार भरें। बाकी सब सेम है, सिर्फ मूलांक और डेट के लेकर है कि वो 2 बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वो सेम आ रहा है। अब जो मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन हैं वो 81 टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसमें जो सबसे खराब कॉम्बिनेशन है वो है 4 और 8 का। किसी का मूलांक 4 हो भाग्यांक 8 हो, या फिर भाग्यांक 8 हो मूलांक 4 हो। इनकी लाइफ में स्ट्रगल चलती ही रहती है, ये हमेशा स्ट्रगल फेस ही करते हैं लाइफ में। उसके बाद जो डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है वो है 1 और 8 का, चाहे मूलांक 1 हो भाग्यांक 8 हो या भाग्यांक 1 हो मूलांक 8 हो। इसके बाद 2 और 8 का कॉम्बिनेशन भी खराब है, उसके बाद 2 और 4 का भी खराब है, उसके बाद 2 और 8 का कॉम्बिनेशन भी खराब है, 4 और 9 का कॉम्बिनेशन भी खराब है। वहीं पे अगर 7 का कॉम्बिनेशन है तो ये भी लाइफ में ना चीटिंग या फिर ऐसा कुछ जरूर दिखाता है कि लाइफ में आपके साथ धोखा ज्यादा हुआ हो, स्ट्रगल रहा हो लाइफ में, ये डिनोट करता है। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने आज की वीडियोस में बताए हैं। बाकी कुछ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में, कुछ न्यूट्रल भी है। बाकी आप मूलांक के हिसाब से, भाग्यांक के हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो कंपैरेटिवली आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। तो चलिए आज एक और लोशु ग्रिड बनाते हैं। देखिए आप डेट ऑफ बर्थ 28 दिसंबर 1937, किसी की है डेट ऑफ बर्थ वो हम बाद में बताएंगे। अब इसका मूलांक निकालिए, मूलांक आएगा 1, भाग्यांक आएगा 6। अब हम लोशु ग्रिड बनाते हैं। 28 है तो 2 लिखिए, 8 लिखिए, फिर 1 2, फिर है 1937 तो 1937, इतना हो गया। अब मूलांक भरिए 1, भाग्यांक भरिए 6। ये हमारी लोशु ग्रिड बन गई। अब हम इसमें एक चीज देखते हैं कि ये लोशु ग्रिड, ये डेट ऑफ बर्थ है रतन टाटा जी की। उनका जो नाम है रतन टाटा वो आता है नंबर 5 पे, तो आप इसमें 5 भर दीजिए। आज हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि नाम से आपकी लोशु ग्रिड अपग्रेड हो सकती है, इसीलिए लोग नाम चेंज कराते हैं। आपने देखा होगा कि नाम में किसी ने डबल के कर लिया है, किसी ने डबल ए कर लिया है या ए हटा दिया है। ये लोग इसीलिए करते हैं, उनका न्यूमरोलॉजी ग्रिड अपग्रेड हो जाता है। अब देखिए 5 आने से 951 विल पावर वाला प्लेन हो गया। मैंने आपको कहा था 951 इस वर्ल्ड में या फिर इस दुनिया में रिचेस्ट लोगों के में जरूर होता है। वो लोग रिच होने के चांस उनके ज्यादा होते हैं। इवन 951 वाला कॉम्बिनेशन आप देखेंगे बिजनेस का कॉम्बिनेशन है। इन लोगों को बिजनेस जरूर करना चाहिए। देखिए ये आपके सामने है रिजल्ट। उसके बाद ये 357 का कंप्लीट हो जाता है। सब जानते हैं
कि ये दिल के बादशाह हैं, इन्होंने कितनी हेल्प की है लोगों की। इसी के साथ उनका 258 सिल्वर राजयोग भी पूरा हो जाता है। इसीलिए नंबर 5 जो इनका नेम नंबर था, उस नंबर 5 ने इनके 3 प्लेन पूरे कर दिए। नेम न्यूमरोलॉजी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपका नाम ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी ग्रिड को अपग्रेड करे। नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर हम सेपरेट बात जरूर करेंगे कि कैसे निकालते हैं, कौन कौन से सिस्टम है, वो हम अलग से उसकी वीडियो बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने लोशू ग्रिड बनाना सीखा, लोशू ग्रिड में नंबर्स भरने सीखे, हर नंबर का कैरेक्टरिस्टिक सीखा। नेक्स्ट वीडियो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन अगर आप अपनी लाइफ में लेके चल रहे हो तो आप कितना सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाली और वीडियोस में हम आपको और अपडेट दे पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।